कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद हमारे साथ हैं, भोपाल मदद से विधायक हैं, इस बार फिर से हाथ आजमा रहे हैं। आरिफ साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि मुझे एक बात बताइए कि जिस दौर में आप इलेक्शन यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये वो दौर है जहाँ पर बीजेपी की ओर से राम मंदिर का इशू लगातार मैं देख रहा हूँ हर रैली में उनके नेता उठा रहे हैं कि हमारा भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। कैसे आप लड़ेंगे? नहीं, हम विकास पर लड़ रहे हैं, बेटा बनकर लड़ रहे हैं। हमने 13 में भी यही कहा था, 18 में भी यही कहा, लोगों ने जिताया। एक बार हो गया, बार बार नहीं होता। लोगों ने 18 में मुझे बेटा माना और मैंने कहा कि ये अलग मुद्दे हैं और क्षेत्र का विकास, शहर का विकास और सबका सम्मान रखना, ये बड़ा कर्तव्य है और जो मैंने कोरोना में पूरा करके भी दिखा दिया। हाँ, कोरोना में आपके बारे में ये यहाँ पर चर्चा है कि आप कोरोना में काफ़ी आप निकले थे, लोगों के बीच निकले थे, वो एक मुद्दा रहेगा आपके लिए। बिल्कुल, मैं क्योंकि उस समय सब छोड़ गए थे मैदान, सब भय के मारे गायब थे, तब मैं था मैदान में और मेरी विधानसभा में खुले लंगर 20 से 22 लंगर खुले चले थे और कंटिन्यू 3 महीने पहले लॉकडाउन में चले थे। अच्छा, चूँकि आपको किसी प्रोग्राम में जाना है इसलिए कुछ सवाल आपसे मैं जल्दी जल्दी कर लूँ। मुझे ख्याल आता है आपकी जो कुछ तस्वीरें राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुई थी, उनमें एक तस्वीर फ्रांस वाली तस्वीर थी, वो जो आपने विरोध किया था, बड़ी चर्चा हुई थी, आप पे मुकदमा भी हुआ था, शायद जेल भी जाना पड़ा था। नहीं, मेरे को कोर्ट से ज़मानत भी मिली और वो मुकदमा मुझ पर झूठा था और वो कोर्ट ने खारिज करा है। मेरे ऊपर कोई भी एलिगेशन जो गवर्नमेंट ने लगाए थे वो प्रताड़ित करने के लिए लगाए थे और वो सब खारिज हुए। और आप क्यों उतर आए थे सड़कों पर? फ्रांस के मामले में आरिफ मसूद भोपाल से उतर आए, ये समझ में नहीं आया। नहीं, देखिए, फ्रांस से रिलेटेड मामला नहीं था, वो फ्रांस को हाईलाइट कर दिया था, वो मजहबी मामला था। अगर हमारे नबी की शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो बोलने का राइट से हमें कि हम उसको बोल सकते हैं और कानूनी ढंग से बोल सकते हैं, संवैधानिक ढंग से बोल सकते हैं, वही शब्दों का प्रयोग करा था कि ये गलत है। फ्रांस में उतरे थे, मैं अभी इजराइल से लौटा हूँ, गाज़ा का भी इशू है और गाज़ा के इशू पर भी लोग काफ़ी उस रिएक्शंस हिंदुस्तान से आ रहे हैं, उस पर क्या सोचना है? नहीं, देखिए, जो हो रहा है वो तो गलत हो रहा है। हम लोग तो नफ़रत समाप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग देश को और दूसरी दुनिया को यही बताना चाहते हैं कि नफ़रत से दुनिया नहीं चलेगी, मोहब्बत से चलेगी। आपने फ्रांस से सबक ले लिया है, आप गाज़ा जैसे मुद्दे पर आप सड़क पर नहीं उतरते दिखाई पड़ते। नहीं, अब क्योंकि चुनाव का मौका है, अभी तो चुनाव लड़ ले, अभी तो चुनाव का समय है, तो सड़क पर उतरने की बात ही नहीं है। जब नफ़रत मिटाने निकले हैं तो मोहब्बत को ही आम करेंगे, मोहब्बत से जीतेंगे। लेकिन कई हिस्सों में देश के मैं देख रहा हूँ, इनफैक्ट केरल में तो बाकायदा एक रैली भी हुई जिसको कि हमास के एक नेता ने संबोधित भी किया इस समर्थन में गाज़ा के। नहीं, मैं लोगों से कहूँगा कि देखिए, मजलूमों के साथ खड़े ज़रूर होना चाहिए, उनकी बात की आवाज़ करना चाहिए, लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि कंट्री की क्या लाइन है, उसमें कोई बुराई नहीं है। इसकी लाइन में तो पीएम मोदी ने ये कहा था कि इजराइल में जो हुआ है उसकी निंदा करते हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं। नहीं, हमारे नेता ने कहा था कि नफ़रत छोड़ो और आतंक के खिलाफ खड़े हो, और इस टाइम आतंक के खिलाफ फ़िलिस्तीन लड़ रहा है। फिलिस्तीन आतंक के खिलाफ लड़ रहा है बिल्कुल, इजराइल आतंक कर रहा है। और हमास। मैंने कहा हमास पर मैं बात नहीं करूँगा, मैं फ़िलिस्तीन में जो हो रहा है, जो अस्पतालों में बमबारी हो रही है, जो बच्चों को मारा जा रहा है, वो चाहे वहाँ के हों चाहे यहाँ के हों, मैं दोनों के लिए कहूँगा कि ये गलत है। सारे परिवार बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि अस्पतालों पर वहाँ पर बमबारी हो रही है, क्या नाम है, गाज़ा में अस्पतालों को टारगेट किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जो सीन आ रहे हैं, जो देखने को मिल रहा है, सच्चाई कितनी है, अभी तो हम लोग चुनाव में लगे, तो वास्तविकता तो बहुत कुछ पता नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से मिलता है, लेकिन जो मिल रहा है उससे लग रहा है कि गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए सर। इस बात पर आप यकीन करते हैं, चूंकि आप टच में रहते हैं, बैनुल अक़वामी मसले भी आपकी जानकारी में आते हैं कि हमास ने भी कुछ ऐसा किया है, उसको भी आतंकी संगठन कहा जाता है? अगर उन्होंने करा हुआ तो वो भी गलत है। अगर लगा रहे हैं। हाँ, अगर इसलिए लगा रहा हूँ मैंने देखा नहीं है तो मैं कैसे कह दूँ, आपने बोला तो मैंने कहा बिल्कुल। इजराइल का देखा है? अगर उन्होंने अस्पतालों पर बम मारे हैं तो गलत है। किडनैप जो किया है, जिस तरह से वहाँ पर इजरायली नागरिकों की हत्याएं हुई हैं, मैंने कहा ना कि उस पर मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि बहुत कुछ मुझे स्टडी नहीं है अभी। अच्छा, मुझे एक बात और बता दीजिए आप कि अभी जो इशू हैं, सिर्फ 2 मुसलमानों को टिकट कांग्रेस रिप्रेजेंटेशन का दावा करती है, ये इसका क्या जस्टिफिकेशन है? ये आपको अखरता नहीं है कि आपकी कौम के लोग पूछते होंगे कि भाई आप तो नुमाइंदगी करते हैं और ये क्या हो रहा है? सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली पार्टी तो 0 दे रही है। तो आप उससे बेहतर हैं, आप 2 दे रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं? बेहतर तो नहीं है लेकिन ठीक है। ठीक इसलिए है कि इस वक्त पूरा मध्य प्रदेश एक दिशा में लगा है
कि हमें सरकार कांग्रेस की चाहिए। जिताने वाले उम्मीदवार मुसलमानों में नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ है। 230 में 2, आरिफ साहब, बहुत कम संख्या। ऐसा नहीं है। बुरहानपुर हम लोग देना चाहते थे, तीसरा भी देना चाहते थे, पिछली बार भी 3 दिए थे, बुरहानपुर देते हम। लेकिन बुरहानपुर में जब सबको समझाया था कि एक होकर बात कर लीजिए, जो महापौर लड़ी थी इन्हीं को कर दीजिए, तो उस वक्त सब एक एक अलग अलग ग्रुप भग रहे थे, सिर्फ हमारे अलावा कोई नहीं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को निर्णय लेना पड़ा, जो बेहतर लगा वो निर्णय ले लिया। सरकार आएगी तो मुसलमानों के लिए क्या करेंगे, जब अभी ये स्थिति है कि सिर्फ 2 को टिकट दिया है? मैनिफेस्टो देखिए, उसमें जो बातें, जो जिनाइन मुद्दे हैं मुस्लिम्स के, वो सब डाल दिए हैं कांग्रेस ने, जो उनको मिलना चाहिए। उर्दू शिक्षकों, कब्रस्तानों की बाउंड्री हो, इमाम मुअज्जिनों को वजीफे की बात हो, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो उनकी मूलभूत सुविधा वो सब दे दी कांग्रेस। तो आपके पास प्लान है मुसलमानों के लिए, ब्लूप्रिंट है यहाँ पर? बिल्कुल। वोट बटेंगे तो नहीं? 7% मैंने सुना है यहाँ पर है। हाँ, 7% हैं और बिल्कुल नहीं बटेंगे, 100% कांग्रेस को जाएंगे। वजह क्या है? 100% मुसलमान, 100% तो हिंदू वोट किसी एक पार्टी को नहीं मिलते हैं, तो मुसलमान 100% वोट क्यों मिलेंगे कांग्रेस को? दोनों मिलेंगे, इस बार दोनों मिलेंगे। हिंदू और मुसलमान ही खत्म हो गए ना, इसलिए मिलेंगे। विकास तो मैं तो 100% की बात कर रहा हूँ। 100% कैसे मिलेंगे मुसलमानों के वोट? इसलिए कह रहा हूँ ना, 100% मिलेंगे, दोनों मिलेंगे। और इसलिए मिलेंगे कि विकास पर मिलेंगे। लोगों को मालूम है कि बच्चों को, नौजवानों को रोजगार चाहिए, इसलिए मिलेंगे। बच्चों को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है, इनका कैरियर बर्बाद हो रहा है भ्रष्टाचार में। इन सब वजह से सिर्फ कांग्रेस को वोट करेंगे। ये इशू रहेगा। बिल्कुल, असल इशू यही है, फैक्ट यही है। तमाम मुद्दों पे अपन जो बात कर रहे हैं, इन मुद्दों से देश का भला नहीं होना। देश का भला होना है विकास से, देश का भला होना है मोहब्बत से, देश का भला होना है बच्चों को रोजगार कैसे मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कैसा आगे बढ़े, उस पर हमको चिंता करना है। असल में वैसे यहाँ नहीं, इसलिए और आप निश्चिंत होंगे। नहीं, वो होते भी तो क्या दिक्कत है, तो 3-4 जगह तो हैं। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो नहीं है ना? मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी में आ जाते, वेलकम, उसमें कोई बुराई थोड़ी है। उनके बारे में क्या विचार है आपका, ओवैसी साहब के बारे में? नहीं, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। बहुत आप संभाल के बात करने लगे हैं, ऐसा क्यों है? चुनाव है इसलिए? नहीं, चुनाव नहीं, ठीक है, बहुत सारी बातें 17 की बात की जाएंगी। अच्छा, एक बात और, मुख्यमंत्री का बताइए। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जो खींचतान की बात लगातार सामने आ रही है, क्या मुख्यमंत्री अभी भी तय नहीं है? नहीं थे कमलनाथ जी। मेरा आप 6 महीने पुराना वीडियो उठाना, 8 महीने बल्कि पुराना, पीसीसी में मैंने कहा था अंगद का पैर है, कोई नहीं हटा सकता, कमलनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे। और मोदी जी यहाँ रैली करने जा रहे हैं, बड़ी लाइन से रैली है। 4-5 कर चुके हैं, पहले प्रोग्राम भोपाल में भी कर चुके हैं और प्रदेश में भी शायद 10-12 कर। मोदी जी की लोकप्रियता नहीं है क्या मध्य प्रदेश में? लोगों के सिर्फ यहाँ कमलनाथ की है, वो कमलनाथ की ही चिंता। और मध्य प्रदेश का एक ही नेता है, कमलनाथ। राहुल गांधी? राहुल गांधी तो हमारा राष्ट्रीय नेता है, मध्य प्रदेश में सिर्फ कमलनाथ है। मध्य प्रदेश में सिर्फ कमलनाथ है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आरिफ मसूद साहब ने अपनी बात कहते हुए और पूरे इस बात का एतबार जता रहे हैं कि ये इस बार कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। कैमरा मनोज त्रिपाठी के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, भोपाल।